हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी पुराने दिए का इस्तेमाल दरवाजे में किए हैं? अगर नहीं तो वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है और साथ ही में है कुछ यूज़फुल किचन टिप्स एंड हैक्स जिसके मदद से आपका घर और किचन के काम बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की पहली टिप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है क्योंकि इस तरह का कपड़े का थैला हम सभी के घरों में होता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसे हम फोल्ड करके घर में रखा करते हैं और किसी भी चीज़ों को कैरी करनी होती है ना, तभी हम इसका यूज़ लेते हैं। लेकिन आज हम ऐसा नहीं करेंगे, आज कुछ अलग करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, देखिए इस तरह का इसकी जो साइड वाली, दोनों साइड वाली जो पार्ट है उसे हमें काट लेना है, काट के इसको फेंक देना है। तो इस तरह से जब हम काटेंगे ना, तो आप देखिएगा ये दोनों ही पार्ट कट हो जाएगा और इस तरह से पूरा ही बैग खुल जाएगा। ठीक है, हमें ऐसा ही चाहिए। तो अब चलिए देख लेते हैं इसका यूज़ हम कैसे लेंगे। जैसे कि हमारे घर में काफ़ी सारे कपड़े होते हैं, ख़ास तौर में जो डेली वेयर के कपड़े, आप उसे इस तरह से फोल्ड करके इस बैग के अंदर इस तरह से डाल के रख लीजिए। अब इस चाहे तो आप कहीं पर भी इसे हैंग कर लीजिए, जहाँ पर भी आपको मन हो वहाँ पर आप हैंग करके रख सकते हो। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर आप देख लीजिए जैसे कि साइड में दोनों पार्ट को मैंने कट कर लिया है, इसलिए आपको बहुत ही आसानी से दिख जाएगी। जो भी कपड़े आपको चाहिए होगी ना, तो आप आसानी से उसे निकाल पाओगे। तो इसलिए हमने इसकी दोनों साइड की जो पार्ट है ना, उसे मैंने काट लिया था ताकि हमें आसानी से दिख जाए और फटाक से हम उस कपड़ा को निकाल के यूज़ कर सकें। ऐसे में क्या होता, अगर हम इसे नहीं काटते, बिना काटे ही यूज़ करते, तो एक कपड़ा अगर हमें चाहिए होता है ना, तो सभी कपड़े को हमें निकाल के फिर ढूंढ के उसे लेना होता है। लेकिन अगर आप इस ऑर्गेनाइज़र को ऐसे यूज़ करेंगे तो आप देखिएगा ऐसा नौबत बिल्कुल भी नहीं आएगा। साथ ही साथ आपका काम आसान हो जाएगा, आपका टाइम का भी बचत हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ली है काफ़ी सारी पेन। पेन का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं और पेन की ज़रूरत भी होती है, लेकिन इन्हें हम ठीक से नहीं रख पाते हैं, जिस वजह से ये गुम हो जाती है। और सबसे बड़ी दिक्कत आती है जब हमें पेन चाहिए, ज़रूरत के टाइम ये बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक, ताकि इसे हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख पाएँ। लेकिन कैसे करेंगे, चलिए फ्री का जुगाड़ है। इसके लिए आप एक पुरानी मेटल की चूड़ी ले लीजिए और चूड़ी में ही इसे हम ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखनी है कि हमें मेटल की ही चूड़ी चाहिए, कांच का चूड़ी बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि कांच का चूड़ी गिरने से ही टूट जाती है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, पेन को कुछ इस तरह से चूड़ी में आप फंसाते जाइए। एक चूड़ी में आप बहुत सारी पेन को इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख पाएंगे। ठीक है, बढ़िया तरीके से ये सेट हो चुका है। अब इसे हैंग करने के लिए यहाँ पर हमें एक सेफ्टी पिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेफ्टी पिन को इस तरह से चूड़ी में लगा दीजिए और अब हम इसे अच्छे से कहीं पर भी हैंग करके रख सकते हैं। इस वजह से देखिएगा सारी की सारी पेन एक जगह में इकट्ठी अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहेगी। साथ ही में जब भी आपको जिस टाइम पेन चाहिए होगा ना, फटाक से एक पेन को निकाल के आप यूज़ भी कर पाओगे। है ना कितना यूज़फुल सा आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिए है काफ़ी सारी ब्रश। तो जब हम कहीं ट्रैवल में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो हम अपनी अपनी ब्रश साथ में कैरी करते ही हैं। तो घर में जितने भी मेंबर होते हैं ना, सभी के ब्रश को हम इस तरह से एक साथ में इकट्ठी बैग में डाल के कैरी करते हैं। तो इससे देखिए एक ब्रश की ब्रिशल दूसरे ब्रिशल के साथ टच होता है, जो अनहाइजीनिक भी है और थोड़ा सा घिन भी आता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, ले लीजिए एक रुमाल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक टूथब्रश को इस तरह से रुमाल में रखेंगे और उसे तुरंत फोल्ड कर देंगे। उसके बाद दूसरी ब्रश को भी रखेंगे, उसे भी फोल्ड करेंगे। यानी कि जितने भी टूथब्रश हम रखते जाएंगे, इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। तो इससे क्या होता है, जितने भी ब्रश को हम इस तरह से रुमाल में रखते हैं, वो सारी के सारे ब्रश वो आपस में टच नहीं होते हैं, सभी ब्रश अलग अलग रहते हैं। तो इस तरह से लास्ट में आप रुमाल को मोड़ लीजिए, एक रबर बैंड से टाई कर लीजिए और अब आप इसे बैग में डाल के बढ़िया तरीके से कैरी कर सकते हैं। है ना कितना यूज़फुल सा आइडिया। तो चलिए अब हम खोल के देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी ब्रश जो है ना वो अलग अलग हैं, एकदम से बिल्कुल एक दूसरे के साथ टच नहीं होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि अगली बार से जब भी आप ट्रैवल में जाएंगे, इस तरह से ब्रश को कैरी करेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो जब भी हम प्लांट लगाते हैं, तो इस तरह का जो पॉट आते हैं ना, इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके नीचे यानी कि तली में आप देखे होंगे कि एक छोटा सा होल रहता है ड्रेनेज के लिए। तो जब भी हम पानी वगैरह डालते हैं ना, तो वो पानी ड्रेन होता रहता है, जिस वजह से ये ड्रेनेज दिया जाता है। लेकिन आपने देखे होंगे जिस जगह में हम पॉट को रखते हैं, वो जगह मिट्टी और पानी से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है।
और दूसरी दिक्कत ये होती है, जो गमले की मिट्टी होती है ना, वो धीरे धीरे करके इस ड्रेनेज में जम जाती है और ये ड्रेनेज बंद हो जाती है, जिस कारण एयरेशन अच्छे से नहीं हो पाता है और इसलिए प्लांट सूख जाता है। तो इसके लिए आप ले लीजिए मिट्टी के दिए। आप पुराना दिए ले लीजिए, जैसे कि अभी दीपावली के टाइम काफ़ी सारी दिए हमारे घर में बच जाती है, तो उसी में से एक दिए को लेकर के इस तरह से ड्रेनेज होल को बंद कर दीजिए। तो इससे क्या होता है, जब हम ड्रेनेज होल के ऊपर इस तरह से दिए को रखते हैं ना, तो हल्का सा गैप रह जाता है, जिस वजह से जो एक्स्ट्रा पानी है वही निकलता है, मिट्टी बिल्कुल भी नहीं निकल पाती है और इसलिए हमारे सरफेस भी गंदे नहीं होते हैं। साथ ही में जब आप इस तरह से दिए के ऊपर मिट्टी वगैरह डाल के जब प्लांट वगैरह लगाओगे, उसके ऊपर पानी वगैरह डालोगे ना, तो देखिएगा इस मिट्टी में ना हमेशा एयरेशन बना रहेगा, जिस वजह से प्लांट का ग्रो भी अच्छे से होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला आइडिया। तो यहाँ पर भी हमें लेनी है एक पुरानी दिए। तो जैसे कि दीपावली के टाइम काफ़ी सारी दिए बच जाती हैं, तो उन दियों को ना आप बिना फेंके ना इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए ये आइडिया भी आपका मस्त काम आएगा। तो इसलिए इसे हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके इसकी जो बुरादा है उसे हम निकाल लेंगे। इस वजह से आप देखिएगा आपका जो ग्रेटर है वो भी तेज हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसके साथ हम मिक्स करेंगे थोड़ी सी नींबू, और नींबू ऐड करने के बाद हमें थोड़ी सी नमक, यानी कि जो खाने वाली सादा सिंपल नमक है उसे हम ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बढ़िया से सॉल्यूशन तैयार हो चुका है। इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल लेंगे हम दरवाजे में जो हैंडल लगी हुई होती है ना, तो आपने देखे होंगे ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और कई बार तो हमें समझ नहीं आती है कि इसे हम किस तरह से क्लीन करें। तो चलिए मैं इसे साफ़ करके दिखाऊंगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं ये बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, काला काला निशान इसमें आ चुका है। तो इसलिए यहाँ पर हम इस सॉल्यूशन को नींबू छिलके में लगा के अच्छी तरीके से इस तरह से रब करेंगे। आप चाहें तो स्क्रबर की मदद से भी रब कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, जैसे ही हम रब कर रहे हैं जितने भी इसका निशान है या जो भी गंदगी है वो छूटता चला जा रहा है। यह सॉल्यूशन इतना पावरफुल है, थोड़ी ही देर में आप देखिएगा ये पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगा। ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और बिना पैसा खर्च किए हुए इसे हम इस तरह से चमका सकते हैं। और इस तरह से ना ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस सॉल्यूशन को लगा के तुरंत इस तरह से रब करना है, इसे लगा के छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं हैंडल में लगी हुई या जो भी कालापन या जो भी गंदगी था वो अच्छी तरीके से साफ़ हो चुका है। लास्ट में गीले कपड़े की मदद से पोंछ लीजिए और देख ही सकते हैं पहले कैसे था और अभी कैसे चमक उठाए है ना। कितना यूज़फुल सा आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ ऐसे ज्वेलरी होते हैं जिसे पहनने के बाद हम बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए ये फिंगर रिंग। यहाँ पर देखिए ये जो जॉइंट वाली पार्ट है ना, इसे जब भी हम पहनते हैं तो साड़ी में या सूट में अटक जाती है, जिस कारण साड़ी कई बार फट चुकी है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का मंगलसूत्र के बैक साइड में काफ़ी खुरदुरापन रहता है, जिसे पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होता है। कई बार तो स्किन में रैशेज वगैरह निकल आते हैं। तो आप क्या कीजिए, इस तरह से जहाँ पर भी आपको लगे कि खुरदुरापन है वहाँ पर सेलो टेप लगा दीजिए, ठीक है। सेलो टेप से कवर कर दीजिए। इससे पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, पायल में भी इस तरह का अगर खुरदुरापन है वहाँ पर भी आप सेलो टेप लगा सकते हैं एज ए प्रोटेक्टर। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसे वेयर करेंगे तो स्किन में रैशेज वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो चलिए अब मैं फिंगर रिंग में जो जॉइंट वाली पार्ट है वहाँ पर भी सेलो टेप लगा दूंगी, ठीक है। तो जब भी आप इसे वेयर करें उससे पहले आप सेलो टेप लगा लीजिए, या फिर आप सेलो टेप लगा कर भी रख सकते हैं, जिस वजह से आप देखिएगा जब भी आप इसे पहनेंगे तो आपका साड़ी भी नहीं फटेंगे या फिर आपके स्किन में रैशेज वगैरह भी बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। आराम से इसे कंफर्टेबली आप पहन पाओगे और बढ़िया तरीके से यूज़ भी कर पाओगे, है ना। कितना यूज़फुल सा आइडिया। उम्मीद है ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगी है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।